नाजरीन, दुनिया में बड़े बड़े स्मगलर मौजूद हैं जो कि चीजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तौर पर ले जाते हैं। कस्टम से बचने के लिए ये लोग चीजों को छुपाने के नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं। ये स्मगलर बड़ी चालाकी से कानून को चकमा दे जाते हैं और आपने अक्सर ऐसे चोरों के बारे में भी सुना होगा जो चोरी के बाद ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ते जिससे वो पकड़े जाएं। इससे उन चोरों की कामयाब मंसूबाबंदी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम आज हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफ तरीन स्मगलरों और चोरों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आसानी से पकड़े गए बल्कि आपको उनकी बेवकूफियों की दास्तान सुनकर हंसी भी आएगी। दोस्तों, गोल्ड स्मगलर सोना स्मगल करने के ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन बांग्लादेश एयरपोर्ट पर एक ऐसा स्मगलर देखा गया जिसने बेवकूफी की हद कर दी। इसने अपनी शर्ट के कफ में गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए ताकि कोई उसे पकड़ ना सके, लेकिन उसे बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। साथ ही उसके एक और साथी को भी पकड़ा गया जिसने गोल्ड के टुकड़े शर्ट के कॉलर में छुपा रखे थे। इन दोनों से कुल 2.5 किलो सोना बरामद हुआ। इनकी ये चालाकी किसी काम ना आई और इन दोनों ज़हीन स्मगलर्स को जेल भेज दिया गया। कस्टम से छुपकर लोग मोबाइल एक मुल्क से दूसरे मुल्क फरोख्त करने के लिए ले जाते रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। चीन के बॉर्डर पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जब देखा गया तो उसके पास 94 आईफोन थे। उनमें आईफोन 6 और 6 प्लस थे जो उस वक्त के नए मोबाइल थे। मौसूफ ने ये सारे मोबाइल अपने जिस्म पर चिपकाए हुए थे। जब उसे मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया तो पता चला कि इसके जिस्म पर कुछ लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर्स ने जब देखा तो हैरान रह गए क्योंकि उसका पूरा जिस्म आईफोन से भरा हुआ था। इनमें से ज्यादातर मोबाइल चोरी के थे। उसने स्मगलिंग का तरीका तलाश तो किया लेकिन उसकी बेवकूफी ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। नाजरीन, दुनिया में कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जो निहायत कीमती हैं। ऐसे जानवरों की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए स्मगलर ऐसे जानवरों की स्मगलिंग में मसरूफ रहते हैं। एक दफा कस्टम ऑफिसर ने एक ऐसे लड़के को पकड़ा जिसने अपने जिस्म पर रेंगने वाले और दूसरे जानवर बांधे हुए थे। उसने इन जानवरों को मोजों और छोटी छोटी डिब्बियों में डालकर टेप की मदद से जिस्म पर चिपका रखा था। ये लड़का एक साथ 24 जानवरों को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसर ने उसे पकड़कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। आप अगर किसी जगह चलते फिरते किसी ऐसी फैमिली को देखें जिसके 3 बच्चे हों तो आपके जहन में फौरन ही आ जाएगा कि ये मुहज्जिब और शरीफ लोग हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फैमिली स्मगलर हो। जी हाँ दोस्तों, एक बार ऐसी ही एक फैमिली को देखा गया जिनके 3 बच्चे थे। उनके पास कार थी। बज़ाहिर ये लोग पढ़े लिखे और शरीफ नजर आ रहे थे, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स की आंखों में धूल झोंकना भी तो आसान नहीं। कस्टम ऑफिसर को बोनेट पर स्क्रैच के निशान नजर आए तो उसने चेकिंग शुरू कर दी। ऑफिसर को गाड़ी से बड़ी तादाद में ब्लैक मनी मिली जो स्मगल की जा रही थी। अमेरिका में मौजूद बॉर्डर से बहुत से स्मगलर हथियार स्मगल करने में लगे रहते हैं। ये लोग कस्टम से बचने के लिए नित नए तरीके तलाश करते रहते हैं। चालाक स्मगलर कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग पकड़ लिए जाते हैं। एक बार पुराने मॉडल का एक ट्रक आया। महसूस किया गया कि इसके पीछे के कुछ स्क्रू गायब थे। शक की बिना पर जब उसके ट्रंक को खोला गया तो उसमें सैकड़ों गोलियां, मैगजीन और बंदूकें मिली। इतनी बड़ी स्मगलिंग इस कदर बेवकूफी से की जाए तो गिरफ्तारी तो बनती है। दोस्तों, आइए अब आपको एक ऐसे बेवकूफ चोर के बारे में बताते हैं जिसने चंद साल पहले खीरे को बतौर असला इस्तेमाल करते हुए ग्लासगो के एक बुक मेकर को लूटने की कोशिश की। गैरी रोफ ने स्याह रंग के मोजे में छुपे खीरे को एक खातून वर्कर पर तान कर उससे नकद रकम का मुतालबा किया और खातून पर यह जाहिर किया कि उसके हाथ में पिस्तौल है, लेकिन खातून ने रकम देने से इनकार कर दिया। उस वक्त वहां पर एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था जिसे इस बात का यकीन हो गया कि चोर के हाथ में कोई पिस्तौल नहीं बल्कि सब्जी है जो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं। ऑफिसर ने फुर्ती से उस चोर को काबू कर लिया।
कैरी ने पहले तो इसे मजाक करार दिया, ताहम बाद में उसे एतराफ के बाद जेल भेज दिया गया। 2014 में लैंकशायर का एक बुजुर्ग जोड़ा छुट्टियां मनाकर जब अपने घर लौटा तो उसने अपने बेडरूम में एक अजनबी शख्स को सोते हुए देखा। मार्टिन होल्टबी और पैट डायसन ये सब देखकर चौंक गए। ये अजनबी दरअसल लुकासिस चोजनोस्की नामी चोर था जो उस जोड़े के घर चोरी करने आया था, लेकिन उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। ये बेवकूफ चोर उस घर में अपने लिए खाना बनाता, बर्तन धोता, कपड़े धोता, घर की सफाई करता और यहीं सोता भी था। इस बुजुर्ग जोड़े का कहना था कि जब हम छुट्टियां गुजारने जा रहे थे तो हमारा घर इतना साफ नहीं था जितना कि हमें वापसी पर आकर मिला। इस चोर का ताल्लुक पोलैंड से था और वो बेघर था, इस वजह से उसने बुजुर्ग जोड़े के घर रिहाइश इख्तियार कर ली। अब सुनिए एक ऐसे चोर के बारे में जो अपनी सेल्फी की वजह से पकड़ा गया। एशले कीस्ट नामी इस बेवकूफ चोर ने चोरी शुदा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए उसी घर में सेल्फी ली जहां वो चोरी कर रहा था। मजीद बेवकूफी मुलाहिजा कीजिए कि जनाब ने ये सेल्फी व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दी और उसे ये एहसास भी ना हुआ कि वो खुद अपनी तस्वीर अपने उन ही साथियों को भेज रहा है जिनका घर उसने लूटा है। जिसके बाद एशले को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और चोरी शुदा माल भी बरामद कर लिया। एशले को इस चोरी के जुर्म में 2 साल 8 माह की सजा सुनाई गई। फ्लोरिडा की पुलिस को मैक ईयरवुड को तलाश करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, जो कि 2016 में होने वाली एक वारदात के सिलसिले में मतलूब था। मैक ने उस इश्तिहार को बड़े फख्र से अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जो पुलिस ने उसकी तलाश के लिए जारी किया था। मैक के दोस्त ने फेसबुक पर उसकी इस नई तस्वीर की तारीफ की, जिसके जवाब में मैक ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। पुलिस ने इस फेसबुक अकाउंट की मदद से जल्द ही उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। 18 साल रॉबिन जेरेट ने शिकागो की एक मफलर शॉप में चोरी की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि यहाँ सारी रकम तिजोरी में रखी गई है। अब रॉबिन ने फैसला किया कि वो बाद में आसानी से यहाँ चोरी करने आ जाएगा। उसे लगा कि दुकान के मुलाजिम बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं, इसलिए उसने अपना मोबाइल नंबर मुलाजिमीन को दे डाला और उनसे कहा कि जब चोरी के लिए मुनासिब वक्त हो तो उसे कॉल करके बता दें ताकि वो चोरी कर ले। और यही मोबाइल नंबर रॉबिन को पकड़वाने का सबब बन गया। लंदन के 61 साल पाउल न्यूरसन नामी डाकू ने बेवकूफी की हद कर दी। पाउल डकैती की गर्ज से बैंक में दाखिल हुआ। हाई स्ट्रीट पर वाक़े बैंक के कैशियर को चाकू दिखाकर 500 पाउंड अपने अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कैशियर ने हुक्म मानने की बजाय अलार्म का बटन दबा दिया। ये देखकर पाउल उल्टे कदमों भाग निकला। मेडस्टोन क्राउन कोस्ट को बताया गया कि इस ब्रांच के बाद उसने 400 फुट दूर कैंट एरिया में HSBC में भी 500 पाउंड लूटने की नाकाम कोशिश की थी। दूसरी जगह डाका डालने की कोशिश के बाद उसे घर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाउल ने अदालत में बताया कि उसे कोर्फो में गोल्फ कोच की मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देना था। उसने जहाज की टिकट के पैसों के लिए डाका डाला। पाउल को चाकू रखने और 2 डकैतियों का जुर्म साबित होने पर 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया।